30 जुलाई 1977 की रात 9 बजे अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार सिटी पार्क के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। कार में स्टेसी मोस्कोविस और रॉबर्ट वायलेंटे मौजूद थे, जिनकी उम्र करीब 20-20 साल थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार के खूबसूरत पलों को महसूस कर रहे थे। तभी स्टेसी की तरफ के शीशे पर दस्तक होती है और एक शख्स करीब से दोनों पर गोलियां बरसा देता है। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावर सिटी पार्क की तरफ फरार हो जाता है। टॉमी जैनो नाम का एक शख्स हमले के वक्त वहां से गुजर रहा था। उसने तुरंत स्टेसी और वायलेंटे को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया। इस हमले में वायलेंटे अपनी बाईं आंख गंवा देते हैं और स्टेसी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी अमेरिका के सीरियल किलर डेविड रिचर्ड बार्कोविट्स की, जिसे सन ऑफ सैम और .44 कैलिबर किलर के रूप में भी जाना जाता है। इस शख्स ने मात्र 1 साल के अंदर 8 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। यह हत्यारा उन प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता था जो एकांत में प्रेम के पलों को बिता रहे होते थे। ये पहले लड़कियों पर गोली बरसाता, फिर लड़कों पर। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद ये दरिंदा एक पत्र भी छोड़ता था जिसमें पुलिस का मजाक उड़ाया जाता था और वादा किया जाता था कि वो अपने अपराधों को ऐसे ही अंजाम देता रहेगा। पत्र भेजने वाले का नाम सन ऑफ सैम होता था। हमले की रात डिटेक्टिव जॉन फॉलिटको को घर पर जगाया जाता है और तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश दिया जाता है। स्टेसी और वायलेंटे पर हुए हमले की जांच के लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर इस समय सीमा में इसे हल नहीं किया जा सका तो इसे टास्क फोर्स को दे दिया जाएगा। हालांकि यह इस तरह का पहला मामला नहीं था। इससे पहले इसी तरह से 7 लड़कियों पर पहले भी हमला हो चुका था जो अपने प्रेमियों के साथ किसी पार्क में अकेली बैठी थी। 9 अगस्त न्यूयॉर्क की रहने वाली कैसिलिया डेविस पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और बताती हैं कि 31 जुलाई की रात वो अपने कुत्ते को सिटी पार्क के पास टहला रही थी। तभी उन्होंने वहां गश्त पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी माइकल कैटेनियो को एक कार को टिकट देते हुए देखा जो एक फायर हाइड्रेंट के पास खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के जाने के कुछ देर बाद करीब 24 साल का एक संदिग्ध युवक कार के पास पहुंचता है और गोलीबारी करता है। उस वक्त वो काफी डर गई थीं, लेकिन जब उनका डर खत्म हुआ तब उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कैसिलिया ने बताया कि हमलावर 1970 में लॉन्च की गई 4 दरवाजों वाली पीली फोर्ड गैलेक्सी कार से उतरा था। कैसिलिया के बयान के बाद पुलिस पता लगाती है कि शहर में पीली फोर्ड कार किन लोगों के पास है। कैसिलिया के बताए अनुसार कार डेविड रिचर्ड बर्कोविट्स की निकलती है जो योंकर्स इलाके में रहता था। कार के मालिक का पता चलते ही न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी जेम्स जस्टिस योंकर्स पुलिस स्टेशन फोन लगाते हैं। योंकर्स पुलिस की डिस्पैचर व्हीट फोन उठाती हैं और संदिग्ध डेविड के बारे में पूछने पर बताती हैं कि वो उसे जानती हैं। वो उनके घर के ठीक पीछे रहता था और पिछले दिनों अपने पड़ोसी के कुत्ते को गोली मारने के बाद दूसरी जगह रहने लगा। उसके पड़ोसी का नाम सैम है जिसके कुत्ते को उसने गोली मारी थी। सैम नाम सुनते ही जस्टिस समझ जाते हैं कि जिसकी उन्हें तलाश है वो संदिग्ध उनके बहुत करीब है। अगले दिन यानी 10 अगस्त को पुलिस संदिग्ध सीरियल किलर बर्कोविट्स की कार की जांच के लिए योंकर्स के 35 पाइन स्ट्रीट पर मौजूद उसके अपार्टमेंट पहुंचती है। पीली कार बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। तलाशी में कार की पिछली सीट से एक बंदूक और गोला बारूद से भरा एक डफल बैग और ओमेगा टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर टिमोथी डाउट को संबोधित एक धमकी भरा पत्र मिलता है। पुलिस बर्कोविट्स के अपार्टमेंट में घुसने के बजाय उसके बाहर आने का इंतजार करती है। शाम को जैसे ही बर्कोविट्स बाहर निकलकर अपनी कार में बैठता है, जासूस जॉन फॉलोटिको उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अपने को पुलिस से घिरा देख बर्कोविट्स बोलता है, ठीक है, आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। 11 अगस्त की तड़के लगभग 30 मिनट बर्कोविट्स से पूछताछ की जाती है और वो स्टेसी और वायलेंटे पर हमले समेत अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। पूछताछ के दौरान बर्कोविट्स बताता है कि उसने पड़ोसी के कुत्ते की वजह से लड़कियों की हत्याएं करनी शुरू की क्योंकि कुत्ता सुंदर लड़कियों के खून की मांग करता था। वो दावा करता है कि कुत्ता एक प्राचीन दानव की गिरफ्त में था जो सुंदर लड़कियों को मारने का आदेश देता था। उसने बताया कि वो अपने पूर्व पड़ोसी सैम के नाम से पत्र भेजता था।
अदालत डेविड रिचर्ड बर्कोविट्ज को उसके द्वारा किए गए हर कत्ल के लिए 25 साल की सजा सुनाती है। फिलहाल ये दरिंदा जेल की सलाखों के पीछे कैद है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका के सीरियल किलर डेविड रिचर्ड बर्कोविट्ज की।